नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24। साथियों, किसी भी आंदोलन के लिए उसकी समीक्षा उसका आकलन बहुत ज़रूरी होता है। जो आकलन बार बार हम इस आंदोलन का करते थे कि किसानों को ये जो शहादतें दे के 716 एक साल अपना सड़कों पे हर कुर्बानी दे के किसानों को आखिर में मिला क्या। तो ये खाली जो हमारी चिंता, अब सोशल मीडिया में द अवेयर का एक एनालिसिस आया, उसने कहा कि आंदोलन में किसानों को हार लगी है नेतृत्व के नाम पे। 41 जो SKM में जुड़े थे नेतृत्व में किसान नेता, मात्र 5-6 नेता आज यूपी में दिखाई देते हैं। 15 जनवरी को कजारिया टाइल्स पे MSP सत्याग्रह, यानी कि जब लोग बॉर्डर छोड़ के अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, कोई पंजाब मिशन पे निकल गया था, कोई अपनी राजनीतिक आकाओं के प्रयोग के लिए इस्तेमाल होने के लिए निकल गया था, तो उस टाइम पे MSP सत्याग्रह ने उनका घेराव किया और उन प्रदर्शनकारियों ने उनसे सवाल पूछे थे कि जब आप 4 वो साथी जिनको आप अयोग्य घोषित कर देते हो, और क्योंकि उन्होंने चुनावी उसमें भाग लिया है, लेकिन उस कमेटी को आप डिजोल्व क्यों नहीं कर पा रहे, जिसको MSP समिति के नाम से, जिस पे सरकार ने कोई पहल नहीं की, यानी कि कानून बनाने की दिशा में सबसे बड़ी अड़चन, और उसकी सदस्यता और उसकी अभी तक SKM ने किसी अधिकारी घोषणा करके उसको डिजोल्व नहीं किया। हालांकि राज्यपाल ने कहा है कि मैं उस समिति का, उस कमेटी का सदस्य नहीं रहूँगा, लेकिन जो 4 सदस्य और हैं, जिसमें गुरनाम भी आते हैं, युद्धवीर सहरावत भी आते हैं, उस दिन 2 फैसले हुए थे 15 जनवरी को कजारिया टाइल्स से। एक बड़ा फैसला ये था कि लखीमपुर में पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। इस पे जो 2 प्रस्ताव आए थे, वो गुरनाम सिंह की तरफ से आया और राकेश टिकैत की तरफ से आया, और एक प्रकाशित हुई थी भास्कर में खबर। युद्धवीर सहरावत ने यह भी कहा था कि लखीमपुर पक्के मोर्चे में जो संगठन जुड़ना चाहे, वो प्रत्येक किसान 10-10 हज़ार रुपये तक का, उन्होंने ये कहा था कि 10-10 हज़ार रुपये चुकाए वो इस आंदोलन से जुड़े। तो क्या उन्होंने पक्के मोर्चे लगाए लखीमपुर में? कल जिस तरह के राज्य गृह मंत्री के लड़के की जुडिशल प्रोसेस में बेल, हम मानते हैं कि प्रोसेस फिनोमेना है, लेकिन उस मुद्दे को दबाने के लिए वहाँ 10-12 किसानों की गिरफ्तारियाँ हुई। पीड़ितों का न्याय पक्ष रखने के लिए भी कोई SKM से कोई मदद नहीं पहुँची। और यहाँ के ट्रांस यमुना में जो आज भी 18-19 ट्रैक्टर हैं जो स्पेशल सेल्स में हैं, उनकी पैरवीकार कोई नहीं मिला। 18,000 जो पंजाब में केस था वो SKM के लिए मुद्दा नहीं रहा। 47,000 जो हरियाणा में युवाओं पे केस थे वो कोई मुद्दा नहीं रहा। जो छाती ठोक के, ताल ठोक के, जिस खबर को अगले दिन सभी मीडिया ने उठाया कि राकेश टिकैत की घोषणा थी कि अभी टैनी के त्याग पत्र बाकी है, अभी गिरफ्तारी पे बड़ा फैसला लेना है, तो मैं पक्के मोर्चे लगाऊंगा। यही अंदाज बयां गुरनाम सिंह का था, लेकिन गुरनाम सिंह को जिस तरह से पंजाब ने नकारा है, 20 तारीख के बाद इनके थैले खाली हो जाएंगे। और जब ये वहाँ से मुंह की हार स्वीकार करके, यानी कि इनको नकारा जा चुका है, अब ये दोबारा आंदोलन में किस मुंह से वापसी करेंगे? क्या इन्होंने वह लखीमपुर में पक्का मोर्चा लगाया? दूसरा इनका बड़ा फैसला था कि हम उत्तराखंड में मिशन यूपी चलाएंगे, यानी कि हर किसान तक घर घर जाके हम प्रचार करेंगे कि भाजपा को आप हराइए, किसान विरोधी ताकतों को हराइए। लेकिन योगेंद्र ने, हरफन मौला ने, कुल 5-7 ऐसे नेता निकले, जिसमें से मात्र 2 या 3 चेहरे थे जो SKM के थे, बाकी डॉक्टर सुनीलम और वो साथी थे जो बाहर से समर्थन कर रहे थे। तो वो मात्र कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसों की सांकेतिक प्रक्रिया करके उन्होंने कोई किसान पंचायत नहीं की, कोई किसानों के नाम पे कोई मीटिंग नहीं की, किसी गांव में या किसी कस्बे में जाके उन्होंने कोई प्रोग्राम किसानों के बीच नहीं लिया। क्या यही था आपका मिशन उत्तर प्रदेश? क्या यही था आपका लखीमपुर का पक्का मोर्चा? 2 बड़े फैसले जब गुरनाम सिंह और टिकैत करते हैं, दोनों फैसलों पे वो मौजूद नहीं नजर आते। तो ये जो अपने दावे आज हमारे बीच ये है
क्या नेता अपने किए हुए वायदों को भूल गए। दूसरी तरफ जिस तरह से जल भराव की समस्या पूरे हरियाणा में एक कोतवाल बना हुआ है, ज्ञापन गए और सरकार की तरफ से विधिवत बयान भी आया कि हम इसमें 250 करोड़ 350 करोड़ तक के लिए मदद पैकेज दे रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे कहीं वो मदद अभी तक नहीं दी गई। इसी तरह से रेवाड़ी से हमारे प्रदीप धनखड़ की टीम के एक्टिव सदस्य हैं भाई जगबीर गसोला, उन्होंने वहाँ टोल फ्री करने की बात हो या सरसों की जो तेल की गुणवत्ता की लैब में जो घोटाले थे वो ओपन करने की बात हो, मंडी में खरीद की लूट की बात हो, हमेशा ये युवा इस आंदोलन से पहले भी किसानों के मुद्दे उठाता आया। लेकिन दुर्भाग्य हरियाणा एसकेएम की इस टीम का ये है कि जो राजनीतिक प्रायोजित चेहरे हैं, जो फंडेड चेहरे हैं, उन लोगों पे तो विश्वास किया जाता है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि नहीं देखी जाती कि वो किसानों के कितने छोटे छोटे आंदोलन उन्होंने अपनी निष्ठा से जिताए हैं। एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, यदि आप किसी लड़ाई में बगैर अनुभव के बगैर ज्ञान के उतरोगे तो आपकी शिकस्त यानी कि हार निश्चित है। तो जो लोग जिनकी पृष्ठभूमि आंदोलनों की है, किसान विचारधारा पे लड़ने की है, मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाने की है, आप लोग उन पे भरोसा ना करके और ये जो चुनावी मौसमी जो ये आड़ती किसान नेताओं के कपड़ों में आए, तो इन पे आप बहुत जल्दी बरगलाए जाते हैं। तो कब तक आप भेड़ की तरह अपनी खाल उतरवाते रहोगे। ये ऊन आपकी उतारेंगे और अगले सीजन पे फिर आपकी खाल से वो ऊन उतार ली जाती है। तो कब तक आप भेड़ बन के आप इनका शिकार होते रहेंगे। सोनीपत में जो एमएसपी सत्याग्रह थे, जब छोटू राम की वहाँ मीटिंग हो रही थी धर्मशाला में, तो अभिमन्यु कुहाड़ से सतनाम सिंह की टीम का एक सवाल था कि 35 साल तक किसान की जनसंघ की सेवा करके यदि शिव काका कमेटी से इस्तीफा नहीं दे सकते, एमएसपी कानून दिलवाने के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा आप स्वयं हो, तो आप एक हाथ से किसानों को विष दे रहे हो, एक हाथ से उसको अमृत देने का दावा कर रहे हो। जब जल भराव की समस्या थी, आंदोलन के चलते जरोठी में सीएम साहब को बुलाया गया था, उसी सीएम को बुला के तब भी आपने ये जो अपनी समस्याएं निपटा ली थी। अब आंदोलन की आप लोगों को क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आप एक संगठन अपने चेहरे को भुना के खड़ा करना चाहते हैं जो आगे राजनीति की सेवा करे। तो आज जिस तरह से उन्होंने डिप्टी सीएम का जगबीर गौशाला ने आज ऐलान किया था, आज उनके किसानों को विश्राम स्थल के सामने डिटेन कर लिया गया। दिलबाग सिंह हुड्डा और जगबीर सिंह वहाँ पे, रणबीर सिंह वहाँ सामूहिक वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, मजबूती से भले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया हो। और इसी तरह की घटना हुई है जब सतनाम सिंह, कुलदीप सिंह, जब वो सोनीपत से लखीमपुर, आज हमारी एक टीम रवाना हुई है कि कितने पक्के तंबू लखीमपुर में लगाए हैं चडूणी ने, कितने टिकैत ने वहाँ पे पड़ाव लगाए हैं। तो सोनीपत में 20 उनके जब चारों पुलिसकर्मी सादी वर्दी में उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि आप पंजाब लौट जाइए, वही संख्या उनकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 50 की संख्या पुलिस वाले उनको बार बार निगोशिएट करते हैं कि आप लखीमपुर मत जाइए, आपका लखीमपुर जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, आप अपने घर लौट जाइए। आंदोलनकारियों का सीधा जवाब था कि 14 महीने से किसान आंदोलन में हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे घर ही नहीं रहे। जब भी कोई पीड़ित होता है, चाहे लखीमपुर में हो या कहीं भी देश के हिस्से में किसान हो, हम वहीं अपने पीड़ित के पास, वहीं हमारे रिश्तेदार हैं, वो किसान की पीड़ा ही हमारा इलाज है, तो हम लखीमपुर जरूर जाएंगे। कुछ घंटों के डिटेन के बाद वो लखीमपुर पहुंच रहे हैं। तो लखीमपुर के हमारे जो सिख भाई हैं, पंजाब से आए हुए ये साथी, इसमें उत्तर प्रदेश के साथी भी शामिल हैं, राजस्थान के भी शामिल होंगे। लखीमपुर में वो सीधा अपने पीड़ित किसानों के साथ बैठेंगे, क्योंकि उन्हें शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रदर्शन, अपनी बात रखना आता है। और जो बेड़िया डाल के गले में WTO की संधियों के सांकेतिक रूप से जिन्होंने एसकेएम के इन चुनावी नेताओं का बहिष्कार किया था कजारिया टाइल पे, वही टीम लखीमपुर अब शाम तक पहुंच जाएगी और ये आकलन करेगी वहाँ पे कि कितने वहाँ पक्के डेरे हैं, कितने वहाँ किसान पीड़ितों के साथ लोग खड़े हुए हैं। तो जो 2 बड़े फैसला करके बॉर्डरों पे गए थे, न वो लखीमपुर में
उन्होंने कोई पक्के पड़ाव डाले, ना वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कितने मिशन उन्होंने चलाए। जो पंजाब में राजनीतिक परिवर्तन करने गए थे, आज उन्हीं के वो डिप्टी कहूँगा, मैं IT सेल इंचार्ज कहूँगा, रमनदीप सिंह का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि क्या हुआ लखीमपुर के पक्के पड़ाव का, क्या हुआ पंजाब के राजनीतिक प्रयोग का। यानी कि एक बड़े चैनल चंडीगढ़ से चलते हैं, ये युवा जो पीछे उसकी IT सेल देखते थे, बार बार VM सिंह कहते थे कि अनपढ़ किसानों का दौर जा चुका है। किसानों के मुद्दे की समझ रखने वाले निष्ठावान किसान, वो आज नेतृत्व के लिए चाहिए। आज उस युवाओं ने उन पे कटाक्ष करके उनके ट्वीट आज ट्रैवल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। किस मुंह से वो वहाँ पे जिस तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी है, और जमानतें जब्त करा के ये दोबारा उनके संगठन के करनाल में सामूहिक वहाँ पे वो त्याग पत्र दे चुके हैं। इनकी कॉल पे आज 20-20, 40-40 आदमी भी नहीं कहीं जुट रहे, क्योंकि इन्होंने एक विश्वसनीयता खो दी। ये निष्कर्ष जो अवेयर ने निकाला है, ये बिल्कुल सही है। किसान नेताओं की महत्वाकांक्षा इतनी भारी पड़ जाती हैं कि किसान के मुद्दों को ही खा जाती हैं। जब MSP कानून बनाने के बीच में भस्मासुर अगर कोई आज है, तो ये सिर्फ ये 5 सदस्य जो ये MSP कमेटी के यही साथी हैं। तो कब ये जो इस कमेटी को डिजोल्व करेंगे, जब आप उनको अपने संगठन से जोड़ने के भी विश्वसनीयता वो लोग खो चुके हैं जो चुनावी प्रयोग के लिए उतरे थे। तो किस मुंह से, किस विश्वसनीयता से आप किसान के 29 राज्यों के किसान के, जो किसान के जीवन सुरक्षा चक्कर है, इतने बड़े मुद्दे के लिए कैसे हम उनको अपना प्रतिनिधित्व माने आगे। तो इस कमेटी को डिजोल्व करने का समय आ गया है। तो ये सवाल हमें पूछने हैं कि जो 15 जनवरी को 2 बड़े फैसले करके गए थे, जब भी हरियाणा में ये आए लोग, क्या आपने पक्के पड़ाव लिए? कितना लोग अपने फैसले पे खड़े हुए हैं? अपने मुद्दों पे सवाल करना सीखिए और उन किसान नेताओं की पहचान सीखिए। भले ही वो साधारण से दिखते हों, लेकिन उनका अपना एक धर्म है, अपनी एक विश्वसनीयता है, अपने मुद्दे पे है। उनको कोई राजनीतिक जिनको प्रयोग नहीं कर सकती, करेंसी नहीं बनी देश में जो उनको खरीद सके, लेकिन वो बड़े साधारण होते हैं। आप उनको एक कदम आगे छोड़ के पीछे और आप उस तरफ बढ़ जाते हो जो सत्ता ने खुद छोड़े हैं। कॉरपोरेट ने 56 देशों में जो एग्रीकल्चर, पेस्ट कंट्रोल और जो ये पूरा षड्यंत्र, जो पूरे देश में जो 3 कानून आज वापसी हुए हैं और कॉरपोरेट को सीधी एक मुंह की खानी पड़ी है, उन्हीं के एक चेहरे वार्ता के तीसरे दौर में डाले जाते हैं। कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो, दिल्ली में कोई भी सरकार हो, एग्री जो कंपनीज हैं जो पेस्टिसाइड बनाती हैं, सीड्स कंट्रोल करती हैं और पूरे देश की, वर्ल्ड की एग्रीकल्चर पे अपना कब्जा जमाना चाहती हैं, जैसे अमेरिका की 56% से ज़्यादा ज़मीन अकेले बिल गेट्स के पंजे में है। तो इन लोगों के जो चेहरे हैं वो टिकैत है, वो आपके मुद्दे की हाँ में हाँ रखेगा, लेकिन कोई भी आपका नेतृत्व मुद्दा सरकार के लिए गले की फांस ना बन जाए, उससे पहले वो वहाँ पे मीडिया उसको मौजूद करेगा। और जब योगेंद्र और ये इन्होंने घोषणा पत्र की बारीकियां निकाली, कमियां निकाली, VM सिंह ने जब गन्ने का ब्याज ना चुकाने के लिए अपना मुद्दा वहाँ पे उठाया, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में यही भाजपा आपके ब्याज की पेमेंट रोकने के लिए पहुंची। जब ये मुद्दे उन्होंने घोषणा पत्र की उन्होंने चुनौतियाँ रखी, तो ये 5-4 जो किसान नेता यूपी में जिन्होंने PC करी, इनके साथ में टिकैत को बिठाने उनकी मजबूरी थी। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ सतनाम भाई की टीम को, जसबीर गसोला की टीम को, और ये जो 429 दिन से आज यहाँ बॉर्डर्स पे अपने, जिनको अपने मुद्दे पे इतनी पकड़ है, लेकिन इनकी पहचान आप लोगों को करनी पड़ेगी। आपको जुड़ना पड़ेगा, या तो अब जुड़ेंगे मुद्दे से, या कब तक अपनी पीढ़ियों को बर्बाद होते देखेंगे। आप अंधभक्त मत बनिए, अंधभक्तों का दौर जा चुका है। और अपने मुद्दों पे एक अंतिम अपील यहाँ पे मेरे साथी करना चाहेंगे। तमाम साथियों को पहले तो हाथ जोड़ के नमस्कार है। साथियों, बात वही मुद्दे की है। सरकार के लिए तो ये MSP कानून एक गले की फांस है जो किसान लेके हासिल करके रहेगा। और रही बात किसान नेताओं की, ये कुछ किसान नेता तो सरकारी वकीलों की तरह वकालत करते हैं सरकार की, क्योंकि उनका चुप रहना भी सरकार के फायदे में है और बोलना भी सरकार के फायदे में है।
तो किसान तो समझ चुका है इनसे, क्योंकि हमने कल भी एक लाइव देखा था। ये नेता किसान को मुद्दे से भटकाने की कोशिश में है, लेकिन हमारा इरादा इतना पक्का है कि जब तक किसानों का ये एमएसपी गारंटी कानून ना बन गए, इतने यहाँ से हिलने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए साथियों, अपने इरादे पर अटल रहे। धन्यवाद। किसानों ने कल जिस तरह से मत प्रतिशत जिन जिन सीटों पे कैराना में, बागपत में, जहां 60% से ऊपर हुआ है, निश्चित तौर पे किसानों ने अपने मुद्दों पे खड़े हुए हैं और सरकार को एक चोट दिखाई देगी आपको। लेकिन किसान तो अपना मौके पे भूमिका निभा देता है। जिस तरह के चुनाव के बीच में चाहे आपके किसी संत बाबा की रिहाई का, पैरोल का मामला हो, या फिर उत्तर प्रदेश से योगी का एक संदेश अपने कार्यकर्ताओं के नाम पे हो कि कितने बड़े आंदोलन आपके पीछे खड़े हों, मैं हमेशा अपने कार्यकर्ता के साथ नजर आऊँगा। जिस तरह के उनके बलात्कार में शामिल मंत्री थे और उनके पैरवीकार और गवाह निमटा दिए जाते हैं पीछे, आपको वो भी याद होगा। जिस तरह वहाँ पे दलित लड़कियों का रात को जिस तरह से ज़बरदस्ती वहाँ पे उनके अंतिम संस्कार कर दिए जाते हैं, यानी कि वो अपने उन कार्यकर्ताओं के साथ, अपने एजेंडे, प्रोपेगेंडे के साथ इतने खड़े हैं। क्या आपके किसान नेता जो घोषणाएं बॉर्डर से करते हैं, जो विधिवत प्रकाशित होती है, क्या वो उन पे खड़े उतरते हैं? क्या वो अपने किसान के साथ खड़े होते हैं? ये जवाब हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, लेकिन आपको समीक्षा करनी होगी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा यथार्थ, और आपको इन चेहरों की बजाय अपने मुद्दों पे आपका बाना सीखेंगे। जिस दिन आप अपने मुद्दे पे आना सीख गए, सत्ता भी कई बार प्रायोजित किसान नेताओं के कपड़े में प्रयोग करने के लिए आपके बीच में समय समय पे ऐसे नेता डालती है आपके आंदोलनों में, उनकी भी आपको पहचान करनी पड़ेगी। तीसरी दौर के बातचीत में राकेश टिकैत की एंट्री हुई थी। कल कलायत में जो 4-5 दिन से माइकों पे जो गला सुखा रहे हैं जगह जगह, सिर्फ हरियाणा में जो ये वैक्यूम खाली हुआ है इस आंदोलन के बाद, इस आंदोलन का फ़ायदा उठाने के लिए जिले अध्यक्षों की नियुक्ति अपराधी लोगों की जा रही है। जो चुनाव हुआ था, जो थैला उठाने की बात करते थे सिरसा में, उस टाइम पे जो उनके अधिकारी होते थे INLD के, जो सारा उनकी व्यवस्था देखते थे, उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि एक पार्टी विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वो कैप्चर करने के लिए स्पेस, ये लोग पॉलिटिकल प्रयोग होते हैं। क्या आप इन लोगों के लिए ही बने हैं? क्या जब आपकी खेती ख़त्म होती है, आप खुद खुशियाँ करते हैं, आपके मुद्दे, आपकी 716 शहादतों के बाद भी जो के तो खड़े होते हैं, कब तक आप अपना शिकार इन लोगों से कराते रहोगे? इनसे सवाल कीजिए। और जिस तरह के ये लखीमपुर में ना खड़े हो के कलायत में ये अपनी ये भूमिका दिखा रहे हैं, इनको यहाँ से बायकाट कीजिए, नहीं तो आपकी पीढ़ियाँ तक निगल जाएंगी और उसके जिम्मेदार आप और हम होंगे। जय किसान। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय ज़रूर रखना सीखिए। आपकी राय, हमारी बात कहाँ तक आप तक पहुँचती है, वो हमें आपके सजेशन से ही पता लगते हैं।